अब आगे सुनो, आगे क्या कह रहे हैं। अब देखो आगे कर्मों की व्याख्या कर रहे हैं, है ना, कि कर्म, अब देखो चित्त पे संस्कार कैसे पड़ते हैं, कर्मों की वजह से ही पड़ते हैं ना, जो भी संस्कार हमारे ऊपर पड़ेंगे वो तो कर्मों के वजह से पड़ते हैं। तो वहां पे ये क्या बता रहे हैं कि साधारण लोग के कर्म कैसे होते हैं और योगी के कर्म कैसे होते हैं, उसकी ये व्याख्या करेंगे अभी अगले वाले सूत्र में। तो क्या कह रहे हैं, कर्मा आशुक्ल आकृष्ण योगी त्रिविधम इतरेशाम। क्या कह रहे हैं कि कर्म जो है वो अकुशल अकृष्ण और योगी जो है, योगी का त्रिविधम इतरेशाम। तो जो सामान्य लोग होते हैं, साधारण लोग होते हैं, उनका कर्म कैसा होता है, वो त्रिविधम होता है, तीन तरह से कर्म होता है। तो क्या क्या होता है देखो, एक तो क्या है इसमें, अकृष्ण है, अशुक्ल है ना। तो अकृष्ण और शुक्ल का मतलब होता है पुण्य, और कृष्ण का मतलब होता है पाप। तो साधारण आदमी जो काम करता है, या तो पुण्य करता है या तो पाप करता है, या तो पाप और पुण्य दोनों मिश्रित होता है। तो ज्यादातर लोगों का जो कर्म होता है वो कैसा होता है, या तो पुण्य करते हैं या तो पाप करते हैं, या तो पाप पुण्य, थोड़ा पुण्य थोड़ा पाप, दोनों का मिश्रण रहता है। अब योगी का जो कर्म होता है इतरे शाम, इन तीनों, ये जो त्रिविधम कर्म हमने पढ़ा है, शुक्ल कृष्ण और क्या पढ़ा हमने, शुक्र शुक्ल और कृष्ण मिश्रित, ये जो तीन प्रकार के कर्म होते हैं ये साधारण लोग करते हैं। और योगी का जो कर्म होता है वो इन तीनों से बिल्कुल ही अलग होता है। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि हमारा, इसीलिए योगी जो कर्म करते हैं तो उसके कर्म जो है उनको बांधते नहीं है, क्योंकि उनका जो कर्म है वो इच्छा, आपने कृष्ण जी गीता में जो बताते हैं क्या, निष्काम कर्म। तो ये निष्काम कर्म है। हम जो कर्म करते हैं, या पुण्य करे या पाप करे या दोनों मिला करे, तो हम किसी इच्छा से प्रेरित होके कर्म करते हैं कि हमें ये फल चाहिए या ये चाहिए ये चाहिए। ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि हमारे चित्त पे संस्कार पड़ते हैं। आप पुण्य कर्म करो तो भी चित्त पे संस्कार पड़ेंगे, अच्छे संस्कार पड़ेंगे, पाप करो तो उसके दुख वाले संस्कार, जो दुख आएंगे जीवन में। और दोनों मिला के करो तो क्या होगा, थोड़े आपके जीवन में सुख दुख दोनों आता रहेगा। तो क्या होगा, कर्म करते जाओगे, फिर कर्म का चित्त पे संस्कार पड़ता जाएगा, और संस्कार की वजह से दोबारा आपको जन्म होगा, दोबारा आपको जाति आयु भोग मिलता चला जाएगा, क्योंकि आप कर्म कर रहे हो कृष्ण शुक्ल और मिश्रित। अब योगी को क्या है कि उसको तो मुक्ति चाहिए, तो वो ये जो तीनों कर्म है, इन उनका कर्म जो है ऐसा नहीं होता है। उनका कर्म कैसा होता है, न कृष्ण होता है, न शुक्ल होता है, न कृष्ण शुक्ल मिश्रित होता है, इन तीनों में से कुछ नहीं होता है। वो बिल्कुल ही बिना किसी इच्छा के कर्म करते रहते हैं। इसीलिए उनको, उनके जो कर्म होते हैं वो कभी उनको बांधते नहीं है। ठीक है। चलो अब आगे के सूत्रों में देखो क्या कह रहे हैं, ततः तद्विपाका गुणानाम एव अभिव्यक्ति वासना नाम। ये जो तीन प्रकार के कर्म होते हैं, ये तीनों कर्म, उनके फलानुसार वासनाएं प्रकट होती है ना। जो हमारे चित्त पे वासनाएं कैसे बनती है, ये तो हम, ये देखो जो कर्म हमारे, जिस तरह के संस्कार आपके चित्त पे, वासना कैसे बनती है इसको समझना गौर से। ठीक है। तो अब जैसे हमारे इंद्रियां हैं, ठीक है, हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं वो क्या होती है, विषयों के संपर्क में आती है। विषय, विषय का मतलब जो बाहर की वस्तुएं हैं, रूप है, गंध है, वो है ना, ये जो पांचों, जो पांच ज्ञान इंद्रियों के पांच विषय होते हैं वो। तो उनके संपर्क में जब हमारी इंद्रियां आती है, तो या राग या द्वेष उत्पन्न होता है हमारे मन में। वस्तु अच्छी लगी तो उसको हम पाना चाहते हैं, और बुरी लगी तो उससे बचना चाहते हैं। तो अच्छी लगी तो हमने पाया, बुरी लगी तो हमने छोड़ा। तो हमने जो भी प्रतिक्रिया की उसके संस्कार हमारे चित्त पर पड़े। चित्त संस्कार पड़े मतलब स्मृति बन गई। अब उस स्मृति के कारण, अब जो स्मृति बनी है उसके कारण अगर वो अच्छी लगी है, तो हम उसको फिर दोबारा पाने का प्रयास करेंगे, दोबारा पाने प्रयत्न करेंगे कि वो चीज हमें फिर से मिले, वो सुख हमें फिर से मिले। और अगर कोई चीज दुखी, आपको आपको दुख दिया है, तो आप हमेशा, क्योंकि उसकी स्मृति आपके चित्त पे पड़ी हुई है, तो आप उससे बचने का प्रयास करना चाहोगे, है ना। और उस वासना से, अब ये जो वासना होती है वो जो उस वस्तु के प्रति पाने की या छोड़ने की, उसके जो संस्कार होते हैं वो चित्त पे हमेशा बने रहते हैं, लगे रहते हैं। ठीक है। और उसी के हिसाब से फिर आपको जाति, अब जिस तरह के वास चित्त पे संस्कार आपके लगे रहेंगे, है ना, तो हमने क्या देखा है, जिस तरह के संस्कार चित्त पे बने रहेंगे उसी के हिसाब से आपको फिर जाति आयु भोग प्राप्त हो जाएगा।
और फिर ये जो चक्र है वो चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, है ना। तो योगी क्या करता है, वो ये राग द्वेष ही नहीं करता है किसी चीज की, ना वो राग है ना द्वेष है ना मोह है। जब राग द्वेष मोह नहीं होता है तो क्या होता है, कर्म उसको बांधते नहीं, जब कर्म नहीं बांधते हैं तो क्या होता है कि वो मुक्त मुक्त अवस्था को, केवल अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। चलो अब रुको, थोड़ा पानी पी लेता हूँ मैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा, जो चित्त पे संस्कार पड़ते हैं फिर उसका फिर विपाक होता है, और हमें विपाक के रूप में जाति, आयु और भोग प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये यही सूत्र में ततः तद्विपाक का गुणा नाम एवं अभिव्यक्ति वासना नाम, इस सूत्र का मतलब हुआ। अब चलिए आगे के सूत्रों को देखते हैं। अब आगे के सूत्रों में क्या कह रहे हैं, जाति देश काल वैविता नाम अनंतरियम स्मृति संस्कारो एक रूप तत्वात्, है ना। तो क्या कह रहे हैं, जाति देश और काल। देखो इसको अच्छे से समझना, इसमें क्या बता रहे हैं कि अभी मानो कि जाति का मतलब क्या हो गया, जैसे हमने बार बार आपको बताया, जाति का मतलब जन्म। और जाति के साथ साथ क्या होता है, जाति का मतलब एक तो ये होता है गाय भैंस घोड़े बकरी, ये सब अलग अलग जाति की, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं कि जाति, अभी जो आपका जन्म हुआ है मनुष्य के रूप में, अभी आप जन्मे हो, और जब हमारी मृत्यु हो जाएगी तो फिर, अभी हम भारत में जन्मे हैं तो जो हमारी मृत्यु हो जाएगी तो फिर हम दूसरी जन्म जाति हमारी हो सकती है। अभी हम मनुष्य के रूप में हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगले बार भी हम सबके सब मनुष्य ही बनेंगे। सबके कर्म के हिसाब से वो उनको जन्म मिलेगा, किसी को कोई मनुष्य से ऊपर भी जा सकता है, देवलोक जा सकता है, उसके जैसे जैसे कर्म होंगे, कोई मनुष्य के नीचे भी उतर सकता है। ठीक है, ये हो गया जाति, अंतर आ सकता है जाति में, ठीक है, कोई कुछ भी बन सकता है। देश का, स्थान का, देश का मतलब जगह। अभी हम भारत में जन्मे हैं और अभी अगली बार जब हमारे मृत्यु के बाद हमारा जन्म होगा तो कोई ये आवश्यक नहीं है कि अभी हम भारत में हैं, अभी या यूपी में हो या बिहार में हो या महाराष्ट्र में हो तो वहीं जन्म होगा, वो कहीं भी हो सकता है, किसी जो और पृथ्वी से अलग भी कहीं जीवन है तो वहां भी जन्म हो सकता है। ठीक है, और काल का मतलब समय, तो समय मतलब ये भिन्नता होगी। काल का मतलब अभी मानो कि अभी हम अभी इस काल में जन्मे हैं और मृत्यु के बाद और किसी काल में जन्मेंगे, मतलब समय अलग समय होगा। हाँ, तो क्या हो गया यहाँ पे, यहाँ पे क्या हो गया, अंतर, अंतरायाम का यहाँ पे क्या है, देश जाति काल में अंतर है कि अगले बार जब जन्म लेंगे तो इन सारी चीजों में भिन्नता पाई जाएगी। हम हो सकता है मनुष्य ना भी बने, भारत में ना भी जन्म ले, समय हमारा अलग होगा, है ना। लेकिन क्या कहते हैं आगे, इसी सूत्र को तो आप लोग खोल के रखना तभी आपको समझ में आएगा। तो इस चीजों में वैविध का मतलब क्या होता है, अंतर, है ना, वैविता नाम अंतर इसमें, है ना। और इसके आगे क्या है, स्मृति संस्कारियों एक रूप तत्वात्। ये जो पहला है इसमें जाति काल देश में तो अंतर आ सकता है, लेकिन स्मृति और संस्कार जो होते हैं उसमें अंतर नहीं आता है, वो एक रूप ही होते हैं। ठीक है, एक रूप, वो हमेशा आपके चित्त पे बने रहेंगे, वो जो, क्योंकि शरीर छोड़ता है, सूक्ष्म शरीर तो वही रहता है। आप इसको समझाने के लिए आपको और अच्छे से समझाता हूँ। अभी मानो कि जैसे हम मनुष्य के जन्म में जन्म हुआ है हमारा, या हमारा हुआ है, अब अगले बार मानो कि कोई आदमी गाय बन गया या पेड़ बन गया या देवता बन गया, तो अभी तो हम इस पूरे जीवन जो है, हमारा संस्कार जो है वो किस चीज का पड़ा है, मनुष्य का संस्कार पड़ा है कि मनुष्य कैसे बोलता है, मनुष्य कैसे उठता है ना। एक इंसान का आचरण, मतलब एक इंसान का व्यवहार और एक बिल्ली का व्यवहार, अलग अंतर होता है ना। इंसान के चलने का, उठने का, बैठने का, खाने का, पीने का, सबका अलग अलग होता है। कुत्ते का उठने का, बैठने का, चलने का अलग अलग होता है ना। तो मानो कि कोई कोई कुत्ता मरा इस जन्म में, या कोई बिल्ली मरी या कोई हाथी मरा, और हाथी मरने के बाद अगले जन्म में वो इंसान बन गया। तो इस जन्म में तो वो कुत्ता था या हाथी था, तो हाथी के जो आचरण थे, तो जब हाथी के जीवन की स्मृति उसके चित्त पे पड़ी होगी, जब अगले बार वो मनुष्य बनेगा तो इसका मतलब तो ये नहीं कि वो मनुष्य बनने के बाद वो कुत्ते के जैसे चलने लग जाएगा, क्योंकि पिछले जन्म में वो कुत्ता था।
तो वो संस्कार तो उसके चित्त पे होंगे, है ना? तो लेकिन मनुष्य का जब जन्म मिलेगा तो वो मनुष्य के जैसा आचरण करेगा, वो कुत्ते के जैसे आचरण नहीं करेगा, कुत्ते के जैसे भौंकने नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उसके इससे पहले अनंत बार जन्म लिया है उसने। तो अनंत जन्म में कभी वो मनुष्य रहा है, कभी कुत्ता रहा है, कभी बिल्ली रहा है, कभी ये रहा है, कभी वो रहा है। तो जितने भी उसके जन्म हुए हैं पिछले, अलग-अलग योनि के जन्म, वो सबके संस्कार उसके चित्त पे पड़े हैं, ठीक है? और जब जिस तरह का जन्म लेता है वो संस्कार स्मृति के रूप में पड़े हैं, तो वो स्मृति प्रकट होकर के फिर वो उस हिसाब से आचरण करता है। समझ में आई बात? जैसे हमारे चित्त के ऊपर हम लोगों का जितना पिछला जितना जन्म हुआ है, जानवर का, इंसान का, देवलोक का, हाथी का, घोड़े का, बैल का, पशु-पक्षी का, है ना? या पेड़-पौधे का, तो जितने भी हमने पूर्व जन्म हमारे हैं, उस सबके संस्कार हमारे चित्त पे पड़े हैं। तो जब हम मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं, तो मनुष्य वाला संस्कार जो पिछले पूर्व जन्म में हम जब कभी मनुष्य रहे होंगे, तो उसका जो संस्कार है हमारे चित्त पे पड़े हैं। तो जब इस बार हम मनुष्य का जन्म लेते हैं, तो वो संस्कार जो पूर्व जन्म में मनुष्य वाले संस्कार हैं, वो आते हैं और फिर हम मनुष्य के जैसे आचरण करते हैं, मनुष्य जैसे उठता है, जैसे बोलता है, वैसे करता है। किसी मनुष्य किसी मनुष्य की मृत्यु हुई, अगले बार वो मानो कि उसने बिल्ली का जन्म ले लिया, तो क्योंकि वो पहले कभी बिल्ली रहा है, तो उसके संस्कार उसके चित्त पे पड़े हैं। तो अब जब बिल्ली बनेगा वो, तो फिर वो क्या करेगा, तो बिल्ली वाले जो संस्कार पूर्व जन्म के उसके चित्त पे पड़े हैं, वो प्रकट हो जाएँगे। फिर वो बिल्ली के समान आचरण करेगा, बिल्ली का शरीर मिला है, तो बिल्ली के जैसे हाव-भाव, उठना, बैठना, चलना, वो सब उसका हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को ये बात? अब अगला सूत्र देखो। अब अगला सूत्र में क्या कह रहे हैं कि तासाम अनादित्वम आशीष नित्यत्वात्। अब ये जो वासनाएं हैं, ये क्या है? अनादि काल से चली आ रही है। अब ये जो यही कह रहे हैं कि तासाम अनादित्वम चासीसो नित्यत्वात्। आशीष का मतलब क्या होता है? इच्छा। है ना? आशीष यहाँ इच्छा है। तो ये कह रहे हैं कि हमारी जो वासनाएँ हैं, वो क्यों बनी रहती है हमेशा? वासनाएँ खत्म क्यों नहीं हो रही? हम क्यों इतने जन्मों-जन्मों से वासनाओं के संस्कारों को ढो रहे हैं? वो कहते हैं कि दुनिया में जितने भी इंसान हैं, जानवर हैं, पशु-पक्षी हैं, उसमें एक ये वासना होती है कि वो बना रहना चाहता है, वो अमर होना चाहता है। चाहता है कि वो कभी मरे ना, वो हमेशा ज़िंदा रहे, हमेशा वो बना रहे। तो जब आपके मन में ऐसी इच्छा हो कि मैं हमेशा बना रहूँ, मैं मरूँ ना, तो ये तो अपने आप में एक वासना है बने रहने की। तो जब ऐसी इच्छा होगी तो वासना फिर कैसे खत्म होगी आपकी? वासना तो फिर बनी ही रह जाएगी, वो हमेशा बनी रह जाएगी वासना। तो हर इंसान को मृत्यु का डर होता है और दूसरा इसमें समझने की बात ये है कि कोई इंसान अमर नहीं हो सकता है, क्योंकि जो शरीर है वो तो परिवर्तनशील है ना? शरीर जो है वो तो परिवर्तनशील है, वो ये प्रकृति का नियम है, जो जन्म लेगा वो मरेगा। क्यों मरेगा? क्योंकि शरीर परिवर्तनशील है और जो आत्मा है वो तो ऐसे ही नित्य है। जो पुरुष तत्व है वो तो नित्य है। तो हम क्या करते हैं, जो पुरुष और प्रकृति का संयोग हो गया है अविद्या के वजह से, तो हम चाहते हैं कि प्रकृति और पुरुष का संयोग बना रहे, मेरा शरीर जैसा है वैसा बना रहे, मैं कभी मरूँ ना, ये प्रकृति पुरुष का संयोग छूटे ना। तो जब आप प्रकृति पुरुष का संयोग नहीं छोड़ना चाहोगे, आप जि हमेशा ज़िंदा रहना चाहोगे, मरना नहीं चाहोगे। मरना मतलब देखो, यहाँ मरने का मतलब क्या है, आत्मा तो नहीं मरती है। इसमें देखो मरता कोई नहीं है। मौत जो होती है, मरना जो है रियली में देखा जाए तो मरता तो है नहीं कोई। सिर्फ़ क्या होता है, जो संयोग हो गया है प्रकृति और पुरुष का वो अलग हो जाता है। प्रकृति अपने मूल स्रोत को चली जाती है और पुरुष अपने स्वरूप में आ जाता है। दोनों अलग-अलग हो जाते हैं। तो इसी को अलग होने को हम क्या कहते हैं, मृत्यु हो गई। समझ में आ रहा है आप लोगों को मैंने क्या बोला कि जो हम जिसको हम मृत्यु कहते हैं, तो हमारे मन में जो मृत्यु का भय होता है, वो बस वाक़ई में देखा जाए तो कोई मरा नहीं, कोई किसी चीज़ की समाप्ति नहीं हुई वहाँ पे। प्रकृति भी अनादि है, इसको बहुत अच्छे से सुनना, प्रकृति जो है वो अनादि है, हमेशा से है और हमेशा रहेगी। पुरुष भी अनादि है, लेकिन ये जो प्रवास है, ये दोनों का संयोग हो गया है, ये अनादि नहीं है। ये मतलब ये अनादि है लेकिन अनंत नहीं है, इसको हम ये प्रवाह से अनादि है, तो इसको क्या हो सकता है कि इसको हम खत्म कर सकते हैं, अंत कर सकते हैं। और ये जो प्रकृति और पुरुष का संयोग हो गया है और उसको जब वो प्रकृति और पुरुष अलग होते हैं, उसी को हम जो सांसारिक भाषा में मृत्यु कहते हैं। मृत्यु का मतलब क्या हो गया, जो पुरुष है वो अपने मूल स्वरूप में चला जाएगा और प्रकृति अपने मूल स्वरूप में चली जाएगी। लेकिन हमारी वासना इतनी होती है कि हम मरना नहीं चाहते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमें फिर दूसरा शरीर मिल जाता है, दूसरी बार हमारा जन्म हो जाता है, तो हमारी सच में मृत्यु होती नहीं है।
फिर वासना बनी रहती है, तो फिर वासना की वजह से हमें जाति, आयु, भोग मिलते हैं। तो फिर हम जन्म एक कोई दूसरा शरीर मिलता है, फिर भोगते हैं, क्योंकि हम हमेशा बने रहना चाहते हैं, तो इस वजह से हमारा जन्म होते होते जाता है, होते जाता है, होते जाता है और इस तरह से वासनाएँ चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, वासना खत्म नहीं होती है। जिस दिन हमें ये बात समझ में आ जाएगी, तभी हमारा जो है ये भवचक्र जो है बार-बार जन्म लेने का, मरने का, ये क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, ठीक है? यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। अब देखो आगे। आगे का क्या सूत्र है? हेतु फल आश्रय आलंबन संगृहीत संगृहीत तत्वादेशाम भावे तद्भावा। अब ये कह रहे हैं जो वासनाएँ होती है हमारे वासनाएँ, उसका कारण क्यों होती है वासनाएँ? वासनाओं ऐसा क्यों होता है? कारण बता रहे हैं वासनाएँ क्या होती है? कैसे उत्पन्न होती है? कहाँ रहती है ना? तो वो कैसे दूर हो सकता है? उसी को हम देखेंगे। तो हेतु क्या है? हमने पहले क्या बताया था? हेतु क्या है? कारण क्या है? अविद्या। वासनाओं के होने का इसमें कह रहे हैं हेतु। तो हेतु क्या है? हेतु क्या है? अविद्या। अविद्या क्या है? अविद्या आपको पता है, हमने समाधिपाद में भी पढ़ा था ना, अविद्या क्या है? जो चीज़ जैसी है वो उसको वैसी ना देख करके कुछ और देख लेना अविद्या है। ठीक है? तो जो दृष्टा और दृश्य का संयोग हो गया है, हम अपने को पुरुष ना समझ के प्रकृति समझने लग गए हैं, जो हमारा स्वरूप जैसा है वृत्तियों के अनुरूप अपने आप को समझने लग गए हैं, ये अविद्या है। और यही कारण है हमारे वासना का। हेतु अविद्या ही कारण है हमारी वासनाओं का। ठीक है? अब देखो, और हेतु हो गया फल, उसके बाद हेतु का फल क्या होता है? अविद्या की वजह से संस्कार पड़ते हैं और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद क्या होता है बताओ? फल में क्या होता है? जन्म होता है, आयु होता है, भोग होता है ना? अविद्या के संस्कार पड़े और अविद्या के कारण हम जो भी कर्म करेंगे उसका फल आएगा। फल में क्या आएगा? जन्म आएगा, जाति आएगी, आयु, भोग होगा। और ये जो आश्रय होते हैं, वासनाएँ रहती कहाँ पर है? ये चित्त में रहती है ना, चित्त की वृत्तियाँ ही जो है हमारी वही चित्त के संस्कार होते हैं, वृत्तियाँ होती है। तो ये अविद्या चित्त के ऊपर ही रहती है, जिसको हम वृत्ति या संस्कार के रूप में जानते हैं, ठीक है? इसी को कहते हैं ये आश्रय मतलब रहने उसका रहने का स्थान। अब ये आलंबन का मतलब कैसे होती है वासनाएँ? उसका आधार क्या है? वासनाओं के उत्पन्न होने का वो क्या है? विषय। तो ये जो इंद्रियों के विषय हैं, जब उसके संपर्क में हम हमारी ज्ञानेंद्रियाँ विषयों के संपर्क में आती है, तो जो राग और द्वेष उत्पन्न होते हैं, उसी से हमारे चित्त के ऊपर वासनाएँ पैदा हो जाती है, मतलब वासनाओं का आलंबन है। तो हम ये आलंबन पे ह अगर हम यहाँ पे होश होश रखें, होशपूर्वक चीज़ों को देखें, है ना? कि भोग करे कैसे? तेन तकतेन भुंजिता, है ना? जिसने भोगा, भोग को कैसे करना है? होशपूर्वक, जानते हुए कि चीज़ें अनित्य है। तो उसके साथ हमें अपने को क्या नहीं करना है? तादात्म्य नहीं करना है, अपने को जानना है कि चीज़ें आएगी, जाएगी। भोग के प्रति तृष्णा नहीं जगानी है। जब तृष्णा नहीं जगाओगे तो राग और द्वेष के संस्कार नहीं पड़ेंगे, तो आप वासनाओं से मुक्त हो जाओगे। तो इस तरह से क्या होता है कि वासनाएँ जो है ये संग्रहित होती है, जमा होती है आपके चित्त के ऊपर, है ना? और फिर समय आने के बाद उसका आपको फल मिलता है, जाति, जन्म, आयु और भोग के फलस्वरूप। ये है सूत्र, ठीक है? अब आगे के सूत्रों पे हम आते हैं। आगे का क्या सूत्र है? देखो, अतीत अनागतम स्वरूपो अतीत अनागतम स्वरूपो अस्ति अद्वैधात् धर्मान, है ना? तो अब ये क्या कह रहा है कि अतीत हमने पहले भी आपको ये बताया था, पढ़ाया था आपको, आपको याद होगा। धर्मी में धर्म होते हैं, धर्मी के धर्म होते हैं, है ना? जैसे हमने अब क्या बताया था, 3 तरह के धर्म होते हैं, अतीत, अनागत और वर्तमान, है ना? कि एक क्या होता है अतीत, मतलब जैसे एक बीज, आपको उदाहरण से मैंने क्या बताया था कि एक जैसे कोई बीज है, तो बीज क्या है अभी, इसका अनागत धर्म क्या है, आने वाला क्या है, ये बीज जो है वृक्ष बनेगा, ठीक है? तो बीज अभी वर्तमान में है और बीज क्या है, अनागत है। कभी आने वाले समय में बीज जो है वो वृक्ष बनेगा, तो वृक्ष क्या हो गया, अनागत। तो जब बीज जो है वो वृक्ष बन गया तो क्या हो गया वो, वर्तमान हो गया, मतलब उदित हो गया वो, है ना? वो संस्कार उसके ऊपर आ गए, वो चीज़ें प्रकट हो गई। फिर क्या हो जाएगा,
जो वो बना था वृक्ष, फिर वृक्ष खत्म हो जाएगा, है ना? चला जाएगा, ये धर्म जो उत्पन्न हुए थे फिर वो चले जाएँगे। तो उसी तरह ये क्या कह रहे हैं, अतीत, अनागत ये जो है, तो वही कह रहे हैं कि वासनाएँ जो होती है, वो भी इन्हीं तीनों प्रकार की होती है। अभी जैसे कि अभी आपके मन में जो वासनाएँ अभी अब देखना अपनी इच्छाओं को गौर से देखना। जब आप छोटे बच्चे थे, तो आपकी जो इच्छाएँ थी, उस समय की जो वासनाएँ थी, छोटे बच्चे में जो वासना होती है, वो वासना अभी हमारे पास, जब हम छोटे बच्चे थे, तो वो वासना हमारे पास भी थी कि खेलना है, कूदना है, खिलौना चाहिए या मिठाई चाहिए। तो छोटे बच्चे की कैसी वासनाएँ होती? छोटे बच्चे की वासनाएँ नहीं होती है कि उनको बड़ा घर बनाना है, बहुत पैसा कमाना है। छोटा बच्चा है, उसको तो बस टॉफ़ी चाहिए, चॉकलेट चाहिए, कपड़े चाहिए, है ना? खेलना है और कुछ खिलौने चाहिए। तो उस समय जो है ये घर वाला वासना, बड़ा आदमी बनने का वासना, पैसे का वासना, ये सब उसके मन में उस समय नहीं रहता है। उस समय वो बीज के रूप में रहता है, लेकिन प्रकट नहीं हुआ रहता है। तो जैसे ही बच्चा बड़ा हो जाता है, तो वो वासनाएँ भी प्रकट फिर हो जाती है। तो इसका मतलब अभी जो हमारे मन की वासनाएँ प्रकट हो रही है जवानी के दिनों में, ये वासनाएँ भी क्या है, अभी तो पहले जब हम बच्चे थे तब नहीं थी, लेकिन अब बड़े हो गए हैं तो आ गई है, और फिर हम जब बूढ़े हो जाएँगे तो इसमें से बहुत सारी, जैसे-जैसे आपकी बुद्धि, समझ बढ़ती जाएगी, ज्ञान होता जाएगा, उतनी-उतनी वासनाएँ जो हैं आपकी वो धीरे-धीरे दूर होती जाएँगी। तो यही सूत्र में ये कह रहे हैं, ये जो इसमें क्या होता है, काल के भेद से, समय के अतीत अनागत है ना, ये समय के भेद से क्या होता है, कि ये वासनाएँ प्रकट होती है, फिर जो भविष्य में होती है, फिर आती है, वर्तमान में आती है, फिर वो चली जाती है। यही उसका धर्म है, वासनाओं का यही स्वरूप है, आती है, जाती है, आती है, जाती है। समझ में आया आप लोगों को ये बात? तो यही कह रहे हैं इसमें। अब देखो, अब क्या कह रहे हैं कि ये जो आगे क्या कह रहे हैं, ते व्यक्त सूक्ष्मा गुणात्मा। अब देखो, जो वासनाएँ होती है, अभी वही मैंने बताया आपको, क्या होता है, वो व्यक्त और अव्यक्त। कुछ वासनाएँ अभी आपके मन के ऊपर आ गई है, व्यक्त हो गई है, तब आपको पता चल रहा है ना? कि आप, या किसी से आप मोटिवेटेड हो के आपके अंदर कोई वासना जागी है, कुछ भी जागा है, तो वो तो अभी जैसे मानो, इसको और उदाहरण से समझाता हूँ। किसी इंसान के मन में लालच, अभी आपने कुछ बाहर का कुछ देखा, और फिर आपको लगा कि उस व्यक्ति को देख के मेरे मन में इस तरह की वासना जागी, या वो आदमी को देखा, वो बहुत पैसा वाला बन गया, तो मुझे भी पैसा वाला बनना है, तो उसको देख के वासना जागी। अगर दूसरे को देख के आपके मन में वासना जाग रही है, तो ये तो हर इंसान को फिर होना चाहिए। जैसे योगी के मन में ऐसा क्यों नहीं होता है, दूसरे को देख के उसके मन में, अभी मानो कि एक जिसकी शादी नहीं हुई है, वो शादी करना चाहता है ना? या मानो कोई स्त्री है, तो उसको पुरुष है तो स्त्री की तरफ उसके वो आकर्षण हो जाता है, वासना जाग जाती है। तो अभी कोई ये कहे कि स्त्री की वजह से मेरे मन में वासना जागी है, या पुरुष कहे कि स्त्री कहे कि पुरुष की वजह से मेरे अंदर वासना जागी है, तो ये हम दूसरे के ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं। एक्चुअली में क्या है कि वासनाएँ हमारे भीतर पहले से मौजूद थी, बस क्या हुआ कि वो उस तरह का, हमारा इंद्रियाँ उस तरह के संपर्क में आई, तो वो वासनाएँ प्रकट हो गई। अगर वो हमारे भीतर नहीं होती, तो किसी भी स्त्री के, हमारे पुरुष के सामने कितनी भी कोई भी स्त्री आ जाए, अगर उस पुरुष के अंदर वासना नहीं है, तो वो प्रकट नहीं हो सकती, क्योंकि उसके भीतर है ही नहीं वो। वो पहले से मौजूद थी, उसको पता नहीं था कि मेरे अंदर है। लेकिन जैसे ही वो उस तरह का विषय आया, तो वासना प्रकट हो गई। जैसे मानो कोई कुआँ है, अगर कुएँ में पानी ना हो, तो आप कितनी भी बाल्टी डाल के पानी निकालने की कोशिश करोगे, तो पानी नहीं निकलेगा उससे, क्योंकि पानी है ही नहीं उसके भीतर। तो लेकिन जब पानी अगर कुएँ में है, तब बाल्टी डाल के निकालोगे पानी, तो पानी निकल जाएगा, क्योंकि पानी उसमें था। तो यही चीज़ यहाँ पे कह रहे हैं कि वासना क्या होती है, जो वो व्यक्त अवस्था में रहती है और अव्यक्त अवस्था में रहती है। उदाहरण के लिए जैसे छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे में काम वासना नहीं होती है। इसका मतलब अभी क्या है, उसमें है, लेकिन वो अभी अव्यक्त है, छुपा हुआ है, सूक्ष्म रूप में है। वो जब जवानी में आएगा, तो फिर वो प्रकट हो जाएगी, उसके चित्त पे आ जाएगी, है ना? तो यही कह रहे हैं, तो लेकिन वो गुण जो होते हैं वासना के, वो व्यक्त और सूक्ष्म में, गुण तो मानो कि जो वासना जैसी है, उसका गुण अव्यक्त अवस्था में भी वही है, व्यक्त में भी वही है। लेकिन वो 2 तरह से होता है वासना, कभी व्यक्त और कभी सूक्ष्म। ठीक है? तो यहाँ तक हम लोगों ने, अभी आपको कोई सवाल है तो पूछिए, अभी तक जो हमने पढ़ा है। फिर नहीं तो कल की क्लास में देखेंगे। किसी का कोई सवाल है, बोलो। तो चलिए, मुझे लगता है आप लोगों का कोई सवाल नहीं है, तो हम अभी तक जितने सूत्रों को पढ़ा है, आप लोग एक बार उसको रिवाइज़ कर लीजिएगा, फिर हम कल की क्लास में आगे के सूत्रों को पढ़ेंगे। ठीक है सर, धन्यवाद सर। गुलशन जी, ठीक है।